अच्छा, लास्ट टाइम भी हमने कुछ डिस्कशन की थी एड्रेसेस के ऊपर, तो आज दोबारा से उसको रिमाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास जो टीसीपी आईपी मॉडल है उसमें 5 लेयर्स हैं। ठीक है, टीसीपी आईपी मॉडल में हमारे पास 5 लेयर हैं। जो टॉप लेयर है उसको हम एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं। उससे बॉटम में अगर मूव करते जाएं तो आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। ठीक है, ये 5 लेयर्स हैं। अब इन 5 लेयर्स के ऊपर हमने जो डाटा की ट्रांसमिशन या डाटा कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी होती है, तो हमने स्टार्ट लेना होता है एप्लीकेशन लेयर पर। एप्लीकेशन लेयर से हमने स्टार्ट लेना होता है। तो एप्लीकेशन लेयर पर जब हमने कम्युनिकेशन या इंटरेक्ट करना है, यूज़र ने इंटरेक्ट करना है या मैसेज सेंड करना है या रिसीव करना है, तो उसे कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है, यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम की ज़रूरत होती है जिसको वो यूज़ करते हुए अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है। ठीक है, तो उस कम्युनिकेशन स्टार्टिंग के लिए उसे कुछ एड्रेसेस चाहिए होते हैं। ठीक, यानी एप्लीकेशन लेयर पर जो प्रोग्राम आप ओपन करते हैं उनका कोई नाम होता है, उन प्रोग्राम्स या उन वेबसाइट के नेम होते हैं जिसको हम यूआरएल भी बोलते हैं। उन नेम को यूज़ करते हुए एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट होती है, मींस कि आपकी कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन आपकी स्टार्ट होती है, जहाँ से आपने डाटा सेंड करना होता है या रिसीव करना होता है। ठीक है, तो हमारे पास 4 किस्म के एड्रेस टीसीपी आईपी मॉडल में यूज़ होते हैं। कितनी किस्म के? 4 किस्म के। सर 4। 4 किस्म के एड्रेस यूज़ होते हैं। जो टॉप लेयर है जिसको हम एप्लीकेशन लेयर बोल रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास एड्रेस जो है वो नेम्स या यूआरएल, ठीक है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। पहली लेयर टॉप लेयर जिसको हम एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं, वहाँ पे हम कौन सा एड्रेस यूज़ करते हैं? नेम एड्रेस या यूआरएल। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास जो डाटा है आपका उसको हम बोलते हैं मैसेज, यानी एप्लीकेशन लेयर पर जो आपका डाटा है उसको हम क्या बोलते हैं? मैसेज। अब मैसेज को जब आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेंड करते हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर उसके क्या कर देता है? सेगमेंट बना देता है, मींस कि उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, सेगमेंट बना देता है उसके। क्लियर? क्लियर है भाई? जी सर। अब ये जो सेगमेंट होते हैं ना, ये बेसिकली पार्ट ऑफ मैसेज होते हैं या पार्ट ऑफ डाटा होते हैं। ठीक, जब ट्रांसपोर्ट लेयर पर ये मैसेज या डाटा रिसीव होता है तो उस पूरे मैसेज या डाटा को हम कहते हैं पेलोड। क्या क्या कहते हैं? पेलोड। यानी जो भी लेयर डाटा रिसीव करती है अपने से ऊपर वाली लेयर से, तो वो उसके लिए पेलोड कहलाता है। यानी कोई भी लेयर अपने से ऊपर वाली लेयर से जब डाटा रिसीव करती है तो वो उसको क्या कहते हैं? हम उसको पेलोड बोलते हैं। अच्छा, अब वो जो पेलोड होता है या जो उसके सेगमेंट बना दिए गए हैं वो किसी ना किसी मैसेज से बिलोंग करते होंगे ना। जी सर। अब वो मैसेज किससे जनरेट हुए हैं? सर किसी पेलोड से। किसी एप्लीकेशन से। जी सर, एप्लीकेशन से हुए। एप्लीकेशन से जनरेट हुए हैं ना। अब एप्लीकेशन का एक तो आपने देख लिया नाम होता है, ठीक है। अब जितनी भी आपने एप्लीकेशंस ओपन की होंगी, जितने भी आपने टैब ओपन किए होंगे, हर टैब के अंदर कोई ना कोई वेबसाइट आपने ओपन की होगी या कोई ना कोई जी सर। एप्लीकेशन ओपन की होगी। जी सर। हर एप्लीकेशन का एक आईडी होता है, उसको हम कहते हैं पोर्ट नंबर। हर एप्लीकेशन का या हर वेब पेज का एक आईडी होता है जिसको हम कहते हैं पोर्ट नंबर। और ये पोर्ट होती हैं लॉजिकल पोर्ट्स होती हैं, एक होती हैं फिजिकल पोर्ट्स जिसको आप देख सकते हैं या छू सकते हैं, एक होती हैं लॉजिकल पोर्ट्स जिसको आप वेब डेवलपमेंट में या वर्चुअली आप उसको यूज़ करते हैं। जो पोर्ट नंबर होता है ना, वो बेसिकली आपका 2 बाइट का एड्रेस होता है। कितने बाइट का? 2 बाइट का। 2 बाइट में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 65,535 होती है। 0 से लेकर 65,535 तक ये उसकी रेंज है। आपके पास जो पोर्ट नंबर है पहले 1024,
1024 जो पोर्ट है पहली, वो रिजर्व होती हैं सर्वर साइड के लिए। मतलब अगर आप किसी सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो उसकी जो कम्युनिकेशन है उस पोर्ट नंबर के बिहाफ पर होगी। यानी जो जब दो प्रोसेस या दो एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो वो पोर्ट नंबर के बिहाफ पर उनकी कम्युनिकेशन परफॉर्म होती है। ठीक है, क्लियर? यस सर। अच्छा, अब 1024 अगर कोई एप्लीकेशन है जो हमारे ब्राउजर में ओपन है और वो कम्युनिकेट कर रही है सर्वर से, तो वो पोर्ट के थ्रू हो रही होगी। जी, जब क्योंकि डाटा आपने जब सेंड किया है तो आपकी एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर यूज हो रहा है। जब डाटा का रिस्पॉन्स आता है, आपके कंप्यूटर पर रिस्पॉन्स आया, आपका कनेक्शन तो एक ही है, आपके कंप्यूटर का आईपी तो एक ही है। जी सर। जब आपके कंप्यूटर का आईपी एक है तो उस पर पैकेट रिसीव हो रहे हैं। जब पैकेट रिसीव होते हैं तो वो पैकेट, वो डाटा किस एप्लीकेशन को या किस टैब में ओपन होना चाहिए, कैसे पता चलता है? सर पोर्ट नंबर के थ्रू पता चलता होगा। पोर्ट नंबर के थ्रू पता लगता है, क्योंकि जब आपका रिस्पॉन्स आता है तो उसमें भी उस प्रोसेस का या उस एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर मेंशन होता है जिसकी तरफ से रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, ठीक है। यानी आपका जो मैसेज गया था उसमें उस एप्लीकेशन का आईडी साथ गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप फेसबुक पे कोई चैट कर रहे हैं या फेसबुक पे कुछ स्टेटस लगा रहे हैं या यूट्यूब पे कोई सर्च कर रहे हैं तो आपका आंसर यूट्यूब पे ही आएगा। ये नहीं होगा कि आपके ईमेल में आ जाएगा। ऐसा होता है कि आप यूट्यूब पे सर्च करें, यूट्यूब पे कोई सॉन्ग सर्च करें और उसका रिस्पॉन्ड आपके ईमेल में आए? नहीं सर। क्योंकि जब डाटा वापस आता है, रिस्पॉन्स आपके कंप्यूटर में वापस आता है, तो वो डाटा डिलीवर होना होता है उस एप्लीकेशन को, उस एप्लीकेशन को डिलीवर होना होता है जिस एप्लीकेशन से कम्युनिकेशन, यानी जहां से मैसेज जनरेट हुआ था, जहां से रिक्वेस्ट जनरेट हुई थी। ठीक है, तो उसके लिए क्या चीज यूज होती है? पोर्ट नंबर। जी सर। एक अच्छा सर, ये यहाँ से तो हम एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, जहाँ से रिस्पांस आता है लाइक सर्वर से, तो उधर भी एप्लीकेशंस वर्क कर रही होंगी। जी तो जी, वो कौन सी एप्लीकेशन होती हैं? मैंने आपको बताया कि जो सर्वर होते हैं ना, तो सर्वर पे लिसनर होते हैं, लिसनर क्रिएट किए जाते हैं जो कि आपकी यानी क्लाइंट की रिक्वेस्ट को या जो भी उसकी तरफ से रिक्वेस्ट जाती है तो उसको उसने लिसन करना होता है। लिसन करने के बाद उसने उसका रिस्पॉन्ड देना होता है। ठीक है, वहाँ पे भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं और डिफरेंट प्रोसेस डिफरेंट पर्पस के लिए या डिफरेंट लिसनर डिफरेंट रिस्पॉन्स के लिए क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, यानी क्लाइंट साइड से आपकी रिक्वेस्ट होती है और सर्वर साइड से उसका रिस्पॉन्ड। ठीक है, जी सर। अच्छा, अब जो पोर्ट नंबर मैंने आपको बताया था कि 2 बाइट का होता है, मींस कि उसकी रेंज होती है 0 से लेकर 65,535। पहली 1024 पोर्ट सर्वर साइड के लिए यूज होती है और अगली जो 1024 से लेकर 49,120 तक, राउंड अबाउट 49,120 तक ये रिजर्व होती हैं। डिफरेंट कंपनीज अपने नाम पर इसको रजिस्टर करवाती हैं पोर्ट्स को। ठीक है, अच्छा, उससे आगे जो पोर्ट होती हैं, मतलब 49,120 से आगे ऑनवर्ड 65,535 तक, ये डायनेमिक पोर्ट होती हैं, रैंडमली किसी भी एप्लीकेशन को एलोकेट होती हैं। ठीक है, यानी आपने जो भी वेबसाइट ओपन की होती है, इन पोर्ट नंबर में से कोई एक पोर्ट होती है उसकी। ठीक है, तो ये जो पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस की स्कीमिंग और ये जो मैक एड्रेसेस, ये सारे के सारे डील कौन करता है? एक कंपनी है, उसका नाम है अयाना, IANA। अयाना एक कंपनी है इंटरनेशनल लेवल की जो कि नंबर असाइन अथॉरिटी है, जो कि पूरी दुनिया में जितने भी हार्डवेयर बनते हैं या जितने भी आप कम्युनिकेशन डिवाइसेस बनते हैं या उनके ऊपर
फिजिकल एड्रेस लगाना है या आईपी स्कीमिंग करनी है, तो वो सारे के सारे उन्होंने एलोकेट किए। ठीक है, तो अयाना इसको डील करती है। क्लियर? जी सर। अच्छा, अब नेक्स्ट जो आपके पास लेयर है वो है नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर पर हमारे पास जो एड्रेस यूज होते हैं उनको हम कहते हैं लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस ऐसा एड्रेस होता है जो चेंज हो सकता है, जिसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। ठीक, आईपी एड्रेस का मतलब ये है कि एक पूरे होस्ट का एड्रेस, यानी इंटरनेट की दुनिया में जब आपका सिस्टम, आपका कम्युनिकेशन डिवाइस, गैजेट इंटरनेट से कनेक्ट होता है, तो इंटरनेट पर आपकी जो पहचान है वो किस बिहाफ पर होगी? एज ए होल ग्लोबली आपकी जो पहचान होगी नेटवर्क की दुनिया में, इंटरनेट पर जब आपकी कनेक्टिविटी होती है, तो आपकी जो आईडी है वो आपका आईपी एड्रेस है या लॉजिकल एड्रेस है। ठीक है एक्सक्यूज मी बात? सर। हाँ जी। सर बेसिकली आईपी एड्रेस की जब आप बात कर रहे हैं, तो सर अगर हम अपने ईशा आपकी आवाज़ बहुत कम है, माइक सही करें अपना। सर आपको आवाज़ आ रही है मेरी? नहीं, आवाज़ उसी तरह से बहुत स्लो आवाज़ है। सर आपको आवाज़ आ रही है? नहीं, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, बहुत कम है आपकी आवाज़। आप यहाँ तो क्वेश्चन लिख के सेंड कर दें मुझे। जी सर। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जब आप इंटरनेट की दुनिया से कनेक्ट होते हैं, यानी इंटरनेट पर कनेक्ट होते हैं, तो आपकी पूरे एज ए होल ग्लोबली आपकी जो पहचान है वो आपका आईपी एड्रेस है। ठीक है, ठीक है। एक हमारा आईपी एड्रेस होता है पब्लिक आईपी, एक होता है हमारा प्राइवेट आईपी, और एक होता है पब्लिक आईपी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो हमारे पास दो आईपी एड्रेस होते हैं, हमारे कंप्यूटर के दो आईपी एड्रेस होते हैं। प्राइवेट आईपी वो आईपी एड्रेस होता है जो हम खुद से लगाते हैं, स्टैटिकली या डायनेमिकली। और जो पब्लिक आईपी होता है ना, पब्लिक आईपी, वो आईएसपी की बिहाफ पर होता है। हाँ जी ईशा, क्वेश्चन? ईशा पूछना है कुछ? किसी सर और? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अब सही आ रही है, अब सही आ रही है। जी सर, मैं मोमना बात कर रही हूँ। मोमना? हाँ जी मोमना। सर बेसिकली आपने आईपी एड्रेस की बात की थी, तो सर अगर हमारे पास सिस्टम का आईपी एड्रेस तो एक होता है ना स्पेसिफिकली, अगर हमने उसका आईपी एड्रेस चेंज करवाना हो, लाइक कोई ऐसी हम लोग कंपनीज के अंदर काम कर रहे हो जहाँ पे आईपी एड्रेस बेस्ड काम होता हो, लाइक जैसे फ्रीलांसिंग वाली फील्ड में अगर हम जाएं, तो सर हम अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं? आईपी आपने हाइड करना है या चेंज करना है? चेंज करना है। चेंज करना है। चेंज तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप अगर आपने उसके मुख्तलिफ तरीके हैं ना। देखिए, मैंने आपको बताया कि आईपी दो तरह के होते हैं, एक आपका होता है पब्लिक आईपी, एक होता है आपका प्राइवेट आईपी। ठीक है, पब्लिक आईपी वो होता है जो आपका आईएसपी की बिहाफ पर आपको मिलता है। क्लियर? यस सर। अच्छा, यस सर। अब जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं ना, तो आपका आईएसपी आपको एक पब्लिक आईपी देता है, और वो डायनेमिकली होता है, हर बार चेंज होता है। हर बार, हर कनेक्शन पर, हर कनेक्टिविटी पर नया आईपी, यानी जो फ्री आईपी होता है वो मिलता है आपको। अगर आपने उसका, यानी आपने परचेज किया हुआ है, रेंट पे करते हैं आईएसपी को पर मंथ आईपी का, तो वो आपको पूल की शक्ल में लाइव आईपी देते हैं। 2, 4, 8, 12 इस तरह से आपको लाइव आईपी देते हैं। जैसे आप कहते हैं जी कि मैंने आईपी कैमरा यूज़ करना है अपनी फैक्ट्री में, अपने घर में या अपने यस ऑफिस सर। में आईपी कैमरास यूज़ करने हैं। तो उसके लिए आपको, जब आपने इंटरनेट से कनेक्टिविटी करनी होती है, आपने ग्लोबली कहीं कहीं पर भी हो, आप गो के अमेरिका बैठे हुए हैं और आपका जो ऑफिस है या आपका जो घर है वो फैसलाबाद में है,
आप अपने आईपी कैमरे की मदद से देखना चाहते हैं कि आपके ऑफिस में या आपके घर पे क्या क्या चल रहा है, मसलन सेफ्टी मेजर्स आप देखते हैं या आप प्रिकॉशनरी आप मॉनिटर करना चाहते हैं, तो फिर आपको आईपी एड्रेस चाहिए होता है उस कैमरे का जो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, जो कि आपके घर के बाहर या आपके ऑफिस में या आपकी फैक्ट्री में लगा हुआ है। अगर तो वो डायनेमिकली हर बार चेंज होता रहे तो आपके लिए मुश्किल हो जाती है। तो फिर आप क्या करते हैं, उसके लिए लाइव आईपी आप परचेज करते हैं और वो लाइव आईपी का आप रेंट पे करते हैं हर माह, और वो आप आईपी फिक्स कर देते हैं उस डिवाइस के लिए। आपने जब भी आपने उस कैमरे को एक्सेस करना है तो आप उसको क्या करते हैं, उस आईपी को आप ब्राउज़र पे एंटर करते हैं और वो यूज़र ने पासवर्ड डिमांड करना शुरू हो जाता है और उसके बाद आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हो गया लाइव आईपी। पब्लिक आईपी, जो लाइव आईपी है वो पब्लिक आईपी में से ही होता है। जो लाइव आईपी होता है वो फिक्स होता है आपके लिए, और वो कहाँ से मिलता है, आईएसपी से। यानी पब्लिक आईपी जो है वो आपका आईएसपी एलोकेट करता है। जो प्राइवेट आईपी है वो आप खुद से लगा सकते हैं, या आप एक डीएचसीपी सर्विस अनेबल करके आप ऑटोमेटिक असाइन कर सकते हैं अपने डिवाइस को। ठीक है, जैसे आप अपने घरों में डीएचसीपी सर्वर मींस के आप वाईफाई से कनेक्टिविटी करते हैं अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे या वायर से कनेक्ट होते हैं, तो आपके कंप्यूटर को, आपके मोबाइल को एक आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक बाद असाइन हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिक जब असाइनिंग होती है तो इसका मतलब डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये एक सर्विस अनेबल होती है आपके नेटवर्क डिवाइस के अंदर। जैसे डीएसएल मॉडेम है उसमें डीएचसीपी की सर्विस अनेबल होती है। उसमें क्या होता है, एक पूल आप बता देते हैं कि इस आईपी से लेकर इस आईपी तक ये हमारे पास अवेलेबल है आईपी। कोई भी क्लाइंट जो इस नेटवर्क का पार्ट है उनमें से कोई एक सिस्टम, एक होस्ट जो रिक्वेस्ट करे आईपी के लिए कि मुझे आईपी एड्रेस चाहिए, तो उस पूल के अंदर से जो अवेलेबल पूल है उनमें से एक आईपी जो फ्री है वो एलोकेट कर दिया जाता है। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप इसको डायनेमिकली आप इसको यूज करें या फिर स्टैटिकली आप यूज करें, मींस कि आप उसको खुद से चेंज कर दें। जी सर, ठीक है। सर समटाइम्स हम ऐसे करते हैं कि हम जस्ट लाइक अगर हम अपना सिस्टम चेंज प्लेस टू प्लेस चेंज कर रहे हैं, लाइक अगर मैं घर पे भी एक आईपी एड्रेस पे काम कर रही हूँ, एक वाईफाई एक कनेक्टिविटी पे, और मैं यूनिवर्सिटी जाके किसी और मतलब कनेक्शन पे यूज कर रही हूँ सेम अकाउंट, तो सर वहाँ पे वो डायनामिक आईपी एड्रेस पे काम कर रहा होगा? जब जब आप लेट से आप अपने घर पे आप कनेक्टिविटी आपने की है, ठीक है, आप एक एप्लीकेशन पे काम कर रही हैं, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, आपके घर का जो इंटरनेट है उसके बिहाफ पर आपका आईपी और है, लेट से 1 है। जब आप अपने ऑफिस आते हैं ना तो ऑफिस का जो इंटरनेट है उसके बिहाफ पर आपका आईपी एड्रेस 2 होगा या 3 होगा या कुछ भी होगा, डिफरेंट होते हैं। जी सर, ठीक हाँ है, अगर थैंक यू आपने सर। हाँ अगर आपने इंटरनेट यूजेस के लिए आपने अपना लाइव आईपी परचेज किया हुआ है, मींस परचेज से मतलब रेंट पे लिया हुआ है, हर माह उसकी पेमेंट करते हैं, तो वो आप आईपी एड्रेस आप असाइन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए। हर बार आपको वही आईपी मिले, लेकिन आईएसपी आपका सेम होना चाहिए, मींस कि जो इंटरनेट का कनेक्शन आप इधर रखा है वही आप दूसरी जगह पे आप यूज़ करते हैं। तो आपका आईपी एड्रेस अगर आपने लाइव लिया हुआ है तो उसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं सेम। सर दोबारा से थोड़ा सा बता दीजिएगा कि हम अगर अपना आईपी एड्रेस चेंज करना हो तो किसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है? डीएस से कौन सी सर्विसेज थी वो? डीएचसीपी तो एक सर्विस है ना, एक सर्वर होता यस है सर। डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये एक सर्विस यस है, सर। प्रोटोकॉल है, जिसके तहत आप आईपी एड्रेस अपने कंप्यूटर को असाइन करवाते हैं डायनेमिकली। डायनेमिकली का मतलब ऑटोमेटिक। ठीक है, जी सर, ठीक। और ये आप अपने घरों में जो डीएसएल मॉडेम वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं या आप जो वाईफाई डिवाइस यूज़ कर रहे होते हैं, एक्सेस पॉइंट जिसको बोलते हैं, उसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल होती है सर्विस।
आप इसको डिसेबल कर दें तो इसका मतलब मैनुअली आप देंगे, खुद से देंगे अपने कंप्यूटर को आईपी। अगर मैं यहाँ पे आपको गो थ्रू करवाऊँ, मैं आपको 1 मिनट होल्ड करें, मैं यहाँ पे ना स्क्रीन शो करता हूँ। हाँ जी, आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही है आपको, जिसपे जी नेटवर्क कनेक्शन है, अवेलेबल है, ऐसे ना? जी सर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अगर मैं ईथरनेट को पिक करता हूँ, ईथरनेट किसे कहते हैं? केबल कनेक्शन, ठीक है, केबल कनेक्शन, जी सर। वायर कनेक्शन। अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज विंडो आ रही है आपको नज़र? जी सर, आ रही हैं। प्रॉपर्टीज विंडो में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 टीसीपी IPv4। इस पे आप क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, obtain an IP address automatically या use the following IP address। यहाँ इस IP को इस्तेमाल करें, यानी मैनुअली आपने देना है, देन इस पे क्लिक करते हैं। अदरवाइज ऑटोमेटिक पे जाना है तो इस पे, मीन्स कि अगर आपके पास DHCP सर्वर अनेबल है तो आपने पहली ऑप्शन अनेबल रखनी है, अगर खुद से असाइन करना है तो आपने दूसरी ऑप्शन में देखें क्या लिखा हुआ है, आईपी एड्रेस। फिर क्या लिखा हुआ है, सबनेट मास्क, फिर डिफॉल्ट गेटवे। इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। अभी आप जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ 192.168.1.25, कोई भी लिख देता हूँ। ये मैंने एक क्लास C को यूज़ करते हुए एक IP एड्रेस यूज़ किया है। हम इसकी डिटेल में जाएंगे। तो जैसे टैब का बटन प्रेस करता हूँ तो उसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क आ चुका है, ठीक है। अभी मैं कुछ भी नहीं करता, अभी इसको जस्ट क्योंकि अभी मैं आपसे कनेक्टेड हूँ तो मैंने डिफ़ॉल्ट गेटवे भी नहीं अभी चेक किया कौन सा है, इसलिए मैं यहाँ पे ओके नहीं करूँगा, ठीक है, क्लियर। ठीक और है। वैसे यस हाँ, सर। इसको मैं कर सकता हूँ, ये वायर वाला है, वायर वाला कनेक्शन है मेरे पास अभी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब डिफ़ॉल्ट गेटवे किसको दूंगा, किसका एड्रेस दूंगा, वो डिवाइस का गेटवे एड्रेस दूंगा जो कि कम्युनिकेशन डिवाइस जिससे मैं कनेक्टेड हूँ, जो स्विच है, DSL मॉडेम है, उसका एड्रेस दे दूंगा। जैसे यहाँ पे 168.1.1, ये मेरे पास उस डिवाइस का एड्रेस होगा जिसके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, ठीक है। अभी DNS सर्वर अनेबल नहीं है तो इसको मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा, ओके करूंगा तो ये मेरा IP एड्रेस एलोकेट हो गया। अब ये जो IP एड्रेस है ये प्राइवेट IP एड्रेस है, और ये ऑटोमेटिक भी करेंगे तब भी प्राइवेट IP एड्रेस आएगा आपके पास, ठीक है। जो पब्लिक IP एड्रेस होता है वो ISP ने रन टाइम पे आपको देना है। रन टाइम से मुराद ये है जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, क्लियर। सर यस सर, क्लियर सर। ये हम ऐसे कर सकते हैं कि जस्ट लाइक अगर हमने ओवरऑल इंटरनेट यूज करना हो तो हम पब्लिक आईपी एड्रेस यूज करते जाएं, लेकिन अगर हमने एक स्पेसिफिक अकाउंट को या सॉफ्टवेयर को या एक वेबसाइट को यूज करना हो तो हम पब्लिक आईपी एड्रेस को इनेबल कर दें। देखें, जब भी मेरी बात सुने, एक है आपका प्राइवेट नेटवर्क, एक है आपका पब्लिक नेटवर्क, ज़हन में रखो, एक प्राइवेट नेटवर्क जी सर। और एक पब्लिक नेटवर्क। जब आपने प्राइवेट नेटवर्क में कम्युनिकेशन करनी है तो आपका जो IP एड्रेस यूज़ होगा वो प्राइवेट IP एड्रेस यूज़ होगा। सिंपल फार्मूला ज़हन में रखें, जब आपने प्राइवेट नेटवर्क पे कम्युनिकेशन करनी है तो आपका कौन सा IP एड्रेस यूज़ होगा, प्राइवेट IP। जी सर। जब आपने पब्लिक नेटवर्क को यूज़ करना है और पब्लिक नेटवर्क पर कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी है तो आपका कौन सा IP यूज़ होगा, पब्लिक IP। यस सर। अच्छा, अब आपके कंप्यूटर पे एक काम होता है जिसको हम बोलते हैं नेटिंग, NATING, नेटिंग। बाकी लोगों को समझ आ रही है बातें? जी सर। अच्छा, अब एक आपका है प्राइवेट IP, एक आपका है पब्लिक IP। प्राइवेट IP वो IP जो आपने खुद से एलोकेट किया, पब्लिक IP वो अगर आपने इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और आपने अपना पब्लिक IP इस वक्त देखना है तो
आपने एक वेबसाइट ओपन करनी है जिस पे लिखा आपने लिखना है whatismyip.com। अभी कोई बंदा ओपन करे, whatismyip.com। सर ये गूगल में लिखे जाके? आप वेब पेज ओपन करना है whatismyip.com, या गूगल पे लिख के पहला पेज जो ओपन होगा उस पर क्लिक कर दें। अरे यार जी सर। हाँ जी, मिला आपको? यहाँ पे जी सर मिला है। आपका आईपी एड्रेस आपके सामने जो पब्लिकली यूज हो रहा है, जिसको हम कहते हैं पब्लिक आईपी आपका, ठीक है। अच्छा, अब आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं, अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं। सर हम मोबाइल पर है। जी सर बोलें। कमांड मुझसे प्रॉम्प्ट बोलिए, पे आप देखें, मैं कर रहा हूँ। उस पे लिखें आईपी कन्फिग, आईपी कन्फिग, IPCONFIG, एंटर कर दें। सर वो उसको कंसीडर नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा? वो कह रहा है कि नॉट रिकॉग्नाइज। आपने स्पेस दी होगी ना? सर कुछ डिटेल्स शो हो रही हैं। कुछ डिटेल शो हुई है, उसके नीचे देखें आईपी एड्रेस लिखा आएगा उसमें, जिस तरह से मैंने 192 इस तरह से लिख के दिखाया था आपको, इस तरह का कोई एड्रेस होगा 192। गेटवे भी है, जी, मास्क और गेटवे भी है। सबनेट मास्क भी होगा, गेटवे भी होगा। आपने आईपी एड्रेस आप बताएं अपना 192 वाला। आपको नजर आ रहा है 192 192.168 then 100। ठीक है, आपका जो आईपी एड्रेस नजर आया ये आपका प्राइवेट आईपी है, और एक आपने देखा है व्हाट इज माई आईपी पे, whatismyip.com, उस पे एक आईपी एड्रेस देखा है। अब वो आपका पब्लिक आईपी है। क्लियर? यस सर। जब आपने अपने लोकल नेटवर्क पर कम्युनिकेट करना है तो आपका प्राइवेट आईपी यूज होगा, जो आपने अभी देखा है आईपी कन्फिग कमांड से, ठीक है। 192 वाला यूज हो रहा है। और जो आप पब्लिकली आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कि आप पब्लिक नेटवर्क क्या होता है, कौन सा नेटवर्क होता है? सर जो प्लेसेस पे लगा होता है लाइक हॉस्पिटल। पब्लिक नेटवर्क या पब्लिक जो नेटवर्क होता है उसको हम कहते हैं इंटरनेट को कहते हैं पब्लिक नेटवर्क, जिसको तमाम पब्लिक पे करके कनेक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं या कनेक्ट हो सकते हैं, जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है, इंटरनेट है, ठीक है। इंटरनेट को पब्लिक नेटवर्क बोलते हैं। अच्छा, तो जब आपने कम्युनिकेशन करनी है पब्लिकली तो आपका आईपी एड्रेस कौन सा यूज होता है? पब्लिक। जब आपने कम्युनिकेशन करनी है प्राइवेट नेटवर्क में तो आपका आईपी एड्रेस होता है प्राइवेट। अब आपने अपने कंप्यूटर पर प्राइवेट आईपी लगाया है, ठीक है। अब जब आपने अपने प्राइवेट नेटवर्क से कोई डाटा सेंड करना है पब्लिक नेटवर्क पर, तो आपका जो डाटा है वो पिक हुआ आपके प्राइवेट आईपी से, और फिर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है पब्लिक आईपी में, तो उसको हम बोलते हैं नेटिंग। डिटेल में हम बाद में जाएंगे, अभी ये इतना ज़हन में रखो, प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क पर जब डाटा जाता है तो उस पर नेटिंग परफॉर्म होती है, ठीक है। तो लिहाजा आपके कंप्यूटर पर जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, एक आपके पास प्राइवेट आईपी होता है और एक आपके पास पब्लिक आईपी होता है। क्लियर? तो वो पहचान होती है, वो लॉजिकल एड्रेस पहचान होती है एक पूरे इंटरनेट पर आपके या नेटवर्क के ऊपर आपकी पहचान है आपके डिवाइस की, कि आपके डिवाइस का आईडी क्या है, तो वो लॉजिकल आईडी कंसीडर होता है, ठीक है। उसके बाद जब आप लोकल
नेटवर्क पर आप प्राइवेट नेटवर्क पर अपनी पहचान देखना चाहते हैं तो आपके पास डाटा लिंक लेयर एड्रेस होता है जिसको हम मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। एक आपका पब्लिक नेटवर्क, एक आपका प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क पर जो आपकी पहचान है वो आपका मैक एड्रेस है। जो पब्लिक नेटवर्क पर आपकी पहचान